हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बादल जमीन को छूते हैं और जहां हर सुबह एक नई शांति लेकर आती है। मोस्ट वेलकम टू अल्मोड़ा, एक ऐसा शहर जहां आस्था सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। आज हम आपको ले चलेंगे 3 ऐसे दिव्य स्थलों की यात्रा पर जहां शक्ति है, ऊर्जा है और न्याय भी है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो आप तैयार हैं मेरे साथ जाने के लिए कसार देवी मंदिर। तो हम निकलते हैं कसार देवी मंदिर के लिए। यह है कसार देवी मंदिर। पहाड़ की चोटी पर स्थित यह मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत विशेष माना जाता है। तो आप पहुंच चुके हैं कसार देवी टेम्पल। आपको दिखाता हूँ कुछ। रिकॉर्ड करते हैं। हम अच्छे ब्लॉगर है। ब्लॉगर है जी हाँ। ये पानी डालो दोनों पाँव ठंडे हो जाएंगे आपके। आप कर सकते हो, आप चल सकते हो, बस थोड़ी सी दूरी और है। इट्स वेरी कोल्ड वाटर। हाँ यार, फुट इज वेरी सॉफ्ट ना। You can do it. Come. तो आप हैं मेरे साथ इस समय कसार देवी टेम्पल अल्मोड़ा में। आप देख रहे हैं ये जो मेरे पीछे ये मेन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, जिससे यहाँ ध्यान और साधना करने वालों को अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी कारण सदियों से साधु संत और यहाँ तक कि विदेशी साधक भी इस स्थान की ओर आकर्षित होते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ ध्यान किया था और इस स्थान की ऊर्जा को महसूस किया था। यहाँ से दिखाई देने वाला हिमालय मानो प्रकृति का स्वयं ध्यान मग्न रूप हो, जहाँ विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ मिल जाते हैं। वह है कसार देवी का मंदिर। तो कसार देवी मंदिर के आज दर्शन आपने किए हमारे साथ। अब हम निकलते हैं। अल्मोड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, नरण फूल चढ़ौनी पाती मेरी छैला, नरण फूल चढ़ौनी पाती मेरी छैला। बेड़ुपा को बारमासा, बेड़ुपा को बारमासा, नरण का फल पाको। मैं आपको लेके चलता हूँ अल्मोड़ा के मध्य स्थित मां नंदा देवी के मंदिर में। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कुमाऊं की आस्था का केंद्र है। तो आपको हम दर्शन कराने लेके जाते हैं मां नंदा देवी की, जो कि काफ़ी दूर से हम आ रहे हैं, तो अब काफ़ी पास में ही बचे। नंदा देवी, जिन्हें यहाँ की कुल देवी माना जाता है, माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है जो अपने भक्तों की रक्षा करती है।
तो आप इस समय मेरे साथ हैं मां नंदा देवी के प्रांगण में। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मंदिर को और भव्य बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारा मेटल यहाँ पे आ गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद वंश के राजाओं ने करवाया था और तभी से यहाँ पूजा अर्चना निरंतर चल रही है। यहाँ पर हर साल एक भव्य नंदा देवी मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और लोकगीतों की धुन और भक्ति का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिलता है। यह मेला केवल उत्सव नहीं है, बल्कि कुमाऊं की संस्कृति का एक जीवंत रूप है। कहते हैं जो सच्चे मन से यहाँ आता है, मां नंदा उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, अदालतों के फैसले मनचाहे न मिले, तब न्याय की आस लिए लोग यहाँ आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में बसा एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान को अर्जी लिखकर दी जाती है। तो अभी हम निकल चुके हैं अल्मोड़ा से चिते गुरु देवता के दर्शन करने के लिए। देख पा रहे हैं क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। अगर आप चिते गुरु देवता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में डाना गुरु देवता का भी मंदिर पड़ता है, जहाँ पे अभी मैं हूँ। और यहाँ से हम दर्शन करेंगे तो पता हम निकलेंगे चिते गुरु देवता के मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस और होगा, तो 1 किलोमीटर की दूरी। हवा के झोंकों से बजती ये हजारों घंटियां केवल धातु की आवाज नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की गवाही है जिन्हें यहाँ न्याय मिला है। गुरु देवता को भगवान शिव का अवतार गौर भैरव और कुमाऊं का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वे कत्यूरी राजवंश के एक राजकुमार थे। इतिहास में उनके साथ हुए अन्याय के कारण आज वे आम जनमानस के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। कुमाऊं के क्षेत्र में इन्हें न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ एक अनोखी परंपरा है। लोग अपनी समस्याएं और प्रार्थनाएं कागज पर लिखकर यहाँ अर्जी लगाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे यहाँ आकर घंटियां चढ़ाते हैं। इसलिए यह मंदिर हजारों लाखों घंटियों से सजा हुआ दिखाई देता है। गुलजू महाराज का प्रांगण, यह भी अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कुमाऊं के छोलिया लगातार नृत्य कर रहे हैं, छोलिया डांस चल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने अर्जियाँ यहाँ पे लगाई जाती है। और यहाँ पे
तो हम खा रहे हैं पराठा। काफ़ी स्वादिष्ट बनाए हैं ताई ने, बड़े प्यार से बनाए होंगे ऑब्वियसली। उन जगह में कमाने में वो जो बुलान चु यार वाह बॉडी छोला ची छोला लाई मैं थोड़ा सा दे दिया पे होय ये गरम कराची दगड़े यो चा हमारा चितई वाल बॉडी ये चो बॉडी तुम्हारा नाम क्या है पे अगली बाहर जब बोलने ये थी एक तो मैं आपको बे भेजूं तुम लगे मैं वो पराठा तो बने लेकिन तुम्हारे जैसे पराठा नहीं बने है ना, तो तुम उनसे कुछ ट्रेनिंग देता है ये में थोड़ा छोला रख दिया इधर मिल जाना। बॉडी नाम बताने में शर्मा रही है भैया बॉडी बोल रही है कि मेरे नाम का क्या करोगे तुम लोग। ये लो पराठा कैसे लगे, घर की याद आ गई। सब्जी बॉडी खाने पे तो अभी हम अल्मोड़ा में हैं और अब बस निकलने वाले थे अल्मोड़ा से, तो सोचा बाल मिठाई लेके चलते हैं दोस्तों के लिए। दोस्तों को देंगे नहीं लेकिन उन्हें फ़ोटो दिखाएंगे और खाते हुए ललचाएंगे। मिठाई तो सारी हम ही खाएंगे। तो अभी मैं मिठाई पैक करवा रहा हूँ 2 किलो मिठाई, एक डब्बा मेरे लिए और एक डब्बा रुझान के लिए। और यहाँ से हम बाल मिठाई पैक करवा रहे हैं। आइए अल्मोड़ा सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक अनुभूति है जहाँ हर मंदिर एक कहानी कहता है। नंदा देवी देती है शक्ति, कसार देवी देती है शांति और गोलू देवता देते हैं न्याय। अगर आप भी जीवन में सुकून, ऊर्जा और विश्वास की तलाश में हैं तो एक बार अल्मोड़ा जरूर आइए। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।